प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर बेटा 9 है रे ऑप्टिक्स का, है ना। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की सीरीज में मेरा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्लास 12 के सभी चैप्टर के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस की लगातार अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला बच्चों, पहले क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ ए टैंक। तो देखिए पहला बच्चों, ये कोई आपका टैंक है ना, और इसके बॉटम बेटा यहाँ पर, बट यहाँ पर क्या है, कोई आपका बल्ब बेटा बी आपका रखा हुआ है आपका, कंटेनिंग वाटर। तो बेटा इसमें क्या बेटा आपका पूरे में वाटर भरा हुआ है आपका, ठीक है। इसकी डेप्थ बेटा कितनी आपकी है बेटा, इसकी हाइट्स आपकी आपकी है h = 80 सेंटीमीटर आपका है, ठीक है। तो व्हाट द एरिया ऑफ द सरफेस वाटर थ्रू द विच लाइट फ्रॉम द बल्ब कैन बी इमर्स आउट। देखो इस डायग्राम को जरा समझते हैं। देखिए यहाँ पर आपका बल्ब है ना, यहाँ बेटा क्या आपका बल्ब है। तो बल्ब से बेटा क्या निकलेगा आपका, आपके यहाँ से लाइट निकलेगी, है ना। ये तो लाइट देखो निकल रही है, तो इस पर बिल्कुल सीधी निकल जाएगी क्योंकि नॉर्मल है। देखो यहाँ पर लाइट जाएगी ड्यू टू रिफ्रैक्शन, बेटा क्या होगा, लाइट आपकी ऐसे चली जाएगी। इस वाले केस में लाइट आपकी ऐसे जाएगी बेटा, आपकी ऐसे चली जाएगी। तो आप लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि धीरे धीरे बेटा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बेटा क्या रहा, इंक्रीज हो रहा है। और एक आपका एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर रे बेटा क्या हो जाएगी, आपकी पैरेलल टू द सरफेस आपकी हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद जो भी एंगल बेटा आपका होगा उसमें बाद क्या होगा, आपका लाइट बेटा क्या होगी आपकी, वापस आपकी सेम मीडियम में आ जाएगी। मतलब क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बेटा आपका हो जाएगा। मतलब जो आपका ये वाली रे जो आपको दिखाई दे रही है, ये एक्चुअली क्या सा क्रिटिकल एंगल है। इस रे के बाद बेटा क्या होगी, एंगल आपकी बेटा पैरेलल टू द सरफेस हो जाएगी। और इसके बाद अगर जो आपका क्रिटिकल एंगल, जो आपकी आई की वैल्यू बेटा क्या होगी, क्रिटिकल वैल्यू से अगर ज़्यादा हो जाएगी, डैट केस में क्या हो जाएगा, आपका टोटल इंटर रिफ्लेक्शन होगा। और लाइट बेटा क्या होगी, वापस आपकी वाटर में पहुंच जाएगी। तो मतलब लाइट तो इमर्स आउट नहीं हो पाएगी, है ना बेटा। लाइट क्या नहीं हो पाएगी, इमर्स आउट नहीं हो पाएगी। मैं इसको दोबारा समझाता हूँ। देखिए बेटा आपका जब लाइट आपकी बेटा यहाँ से निकलेगी तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर लाइट बेटा क्या होगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। तो यही बेटा एंगल कहलाता है, क्रिटिकल एंगल कहलाता है। अब बेटा अगर इंसिडेंट रे की वैल्यू, अगर इस इंसिडेंट एंगल की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगा, अगर क्रिटिकल एंगल से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो डैट केस में बेटा क्या होगा आपका, जिसको मैं थीटा सी भी मान के चल रहा हूँ यहाँ पर आपका। तो डैट केस में क्या होगा, लाइट बेटा आपकी आपकी बेटा क्या होगी, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन आपका हो जाएगा, लाइट आपकी वाटर में आ जाएगी। तो इट मीन्स मतलब इससे आगे बेटा क्या नहीं होगा, लाइट जो आपकी इमर्ज हो रही बेटा आपकी इधर इस वाले पार्ट में कोई भी लाइट आपकी इमर्ज नहीं हो पाएगी। तो ये था आपका इस वाले पार्ट का, ये आपका राइट वाले पार्ट का है। सेम बेटा फिनोमेना क्या होगा आपका, आपका लेफ्ट वाले पार्ट में होगा कि यहाँ पर भी बेटा क्या होगा, क्रिटिकल वैल्यू होगी जिसके बेटा जिससे हमको वैल्यू अगर हम बढ़ाएंगे तो डैट केस में लाइट बेटा क्या होगी, आपकी वाटर टैंक में वापस लौट जाएगी। और लाइट बेटा क्या नहीं हो पाएगी, आपकी इमर्स आउट नहीं हो पाएगी। तो देखिए यहाँ पर तो ये इसका डायग्राम बन चुका है। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट है आपका, तो ये बेटा क्या होगा, इसका आपका लेफ्ट साइड का क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो मतलब जो आपका ये वाला एरिया जो है, ये जो एरिया है बेटा, यहीं पर बेटा क्या होगी, लाइट आपकी आपकी इमर्स आउट होगी। तो हमको बेटा ये एरिया हमको यहाँ पर आपका फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर एक आपका ट्राइंगल बन रहा है आपका, ये P हो गया, ये O हो गया, ये आपका क्या हो गया, B हो गया। तो बेटा हमको क्या निकालना है, इसका हमको एरिया निकालना है जो आपकी लाइट यहाँ से इमर्ज आउट होगी। तो उसके लिए बेटा क्या क्या पे इसकी हम R की वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले हम इसका सरफेस का एरिया फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हमको R की वैल्यू चाहिए। तो पहले बच्चों चलो उसको स्टार्ट करते हैं आपका। तो पहले जो हम क्या जानते हैं, जो आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है बेटा, किसके इक्वल होता है आपका, वो आपका होता है आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1/एंगल सी। एंगल सी बेटा क्या है, क्रिटिकल एंगल है। आप डायग्राम में देख भी पा रहे हैं कि जो बेटा ये वाला पार्ट आपका है, ये क्या आपका एंगल क्रिटिकल एंगल है, ठीक है। जो ये वाला आपको ये एंगल दिखाई दे रहा है, ये आपका क्रिटिकल एंगल सी आपका है, ठीक है। चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं आपका। तो यहाँ बेटा क्या होने वाला है, देखिए आपका जो आपका क्रिटिकल एंगल होता है, वो बेटा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और वाटर से क्या रिलेशन होता है आपका, न्यू W=1 अपॉन साइन सी। तो साइन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/न्यू WA। तो और बेटा आपको क्वेश्चन में गिवन है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आपका 1.33। तो 1.33 को टाइम लोग क्या लिख सकते हैं, 4/3 लिख सकते हैं। तो साइन सी बेटा किसके इक्वल आ गया आपका, 1/1 4/3। तो 4/3 बेटा जब आपका 3 ऊपर जाएगा तो यहाँ पर बेटा आपका साइन सी बेटा किसके इक्वल आपका आ गया, आपका 3/4 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब बेटा जब हम कॉस भी निकाल लेते हैं यहाँ पर आपका, तो साइन सी जब आपका 3/4 आ गया,
तो बेटा यहाँ पर हम क्या जानते हैं बेटा, मैथमेटिक्स का फॉर्मूला आपका होता है, फेमस है, साइन स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पर हम सी की टर्म में निकालें तो साइन स्क्वायर सी प्लस कोस स्क्वायर सी इक्वल टू क्या 1 होगा। तो कोस स्क्वायर सी बेटा किसके इक्वल होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर सी के, क्योंकि इधर निगेटिव हो जाएगा। तो कॉस सी बेटा किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर सी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से बेटा हम इसमें साइन सी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो साइन सी कितना हो जाएगा 3/4। तो कॉस सी बेटा किसके इक्वल आ गया, रूट 1 माइनस 3/4 स्क्वायर। तो बेटा इसका ये 9/16 हो जाएगा, इसका हम एलसीएम लेंगे तो 16 माइनस 9/16 हो जाएगा। तो यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा आपका, कॉस सी कितना हो जाएगा, रूट 7/16 हो जाएगा। रूट 7 इसको बेटा आप क्या हो जाएगा, रूट ये आपका रूट 16 बेटा क्या होता है आपका 4 हो जाता है। तो यहाँ पर कॉस सी बेटा कितना आपका आ गया, रूट 7/4 आ गया। ठीक है, तो बेटा देखिए इस डायग्राम में आप लोग देखिए, हमको क्या निकालना है, हमको आर निकालना है, हमको आर निकालना है। और ये बेटा क्या आपका है, ये आपका क्या है, ये आपका एच है। तो बेटा ट्राइंगल आपका पी ओ बी में बेटा हम लोग क्या अप्लाई करने जा रहे हैं, आपका टेन थीटा हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं। ये थीटा सी बेटा क्या है, क्रिटिकल एंगल है। तो यहाँ पे क्या निकालने जा रहे हैं हम, आपका टेन सी निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ से बेटा देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि फ्रॉम ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल पी ओ बी, तो टेन सी बेटा किसके इक्वल होगा, पी ओ अपॉन बी ओ के इक्वल हो जाएगा। बेटा पी ओ क्या आपका आर है और बेटा आपका बी ओ क्या है, एच है ना। आप इस ट्राइंगल में देख पा रहे होंगे कि जो बेटा क्या आपका आपका पी ओ है, वो पी ओ है बेटा क्या आपका, ये आर है। ठीक है, और जो बेटा आपका क्या है, इसको थोड़ा मैं जूम इन कर लेता हूँ। तो जो बेटा आपका क्या है, आपका पी बी बी ओ है बेटा क्या आपका, वो आपका एच है। ठीक है, चलिए, है ना। यहाँ से बेटा देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए मैंने इसको सॉल्यूशन कर रखा है तो इसलिए मैं आपको थोड़ा जल्दी समझा पा रहा हूँ। तो टेन से बेटा किसकी इक्वल हो जाएगा, पी ओ अपॉन बी ओ। तो पी ओ बेटा क्या है आपका आर है और बी ओ क्या आपका एच है बेटा यहाँ पर आपका। तो टेन सी बेटा किसके इक्वल आपका हो गया, साइन सी अपॉन कॉस सी के इक्वल हो गया, ये हम लोग जानते हैं आपका। तो दोनों इक्वेशन बेटा हम दोनों को इक्विवेलेंट रख देते हैं आपका। ठीक है, तो आर अपॉन एच बेटा किसके इक्वल होगा, साइन सी अपॉन कॉस सी के इक्वल होगा। तो साइन सी की वैल्यू कितनी है, 3/4 है, और बेटा कॉस सी की वैल्यू कितनी है, रूट 7/4 होगी। ठीक है बेटा, तो यहाँ से बेटा यहाँ इस इक्वेशन से बेटा हमारी आर की वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ से आपकी आर की इक्वेशन बन जाएगी 3/√7, है ना बेटा। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, तो 3/√7 इंटू एच, और तो बेटा √7 बेटा की वैल्यू होती है 2.64 होती है। तो बेटा इसको सॉल्व करके 3/2.64 सॉल्व करके आपका आंसर आ रहा है 1.14 और इंटू 80। तो जब बैच हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से बेटा आपकी आर की वैल्यू आपकी आ गई है 91.2 सेंटीमीटर। तो बेटा मीन्स जो आपका डायग्राम है, इस डायग्राम बेटा आपका जो इमर्जिंग आउट हो रहा है, इसका बेटा रेडियस क्या निकल गया आपका 91.3, आपका इसका आंसर निकल गया है। अब बेटा हमको इसका रेडियस निकालना है पूरे का, तो पूरा का बेटा रेडियस का फॉर्मूला है ना, हमने रेडियस निकालना है यहाँ से आपका। इसका एरिया बेटा कैसे निकलेगा आपका, तो एरिया फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, आर की वैल्यू कितनी है 91.25। ठीक है, 91.25 का होल स्क्वायर। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका आंसर आ गया एरिया 26145.40 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे बेटा, 10⁴ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर जो आपका आंसर निकल गया एरिया इक्वल टू 2.6 मीटर स्क्वायर। तो मतलब जो आपकी लाइट जो आपकी इमर्जिंग आउट होगी फ्रॉम द वाटर, ठीक है, टू द एयर। तो ये बेटा इसका आंसर कितना आपका निकल के आपका आ गया, इसका एरिया आपका 2.6 मीटर स्क्वायर, ये इसका बेटा आंसर आ गया है। आपको फिर समझ लीजिए, जो लाइट बेटे यहाँ से निकलेगी उसका एक क्रिटिकल एंगल आएगा, जहाँ पर लाइट क्या हो जाएगी आपकी पैरेलल टू द सरफेस हो जाएगा। अब हम अगर कोई भी एंगल हम लोग बढ़ाएंगे तो डेट केस में क्या होगा आपका, वो आपका टोटल इंटर रिफ्लेक्शन में हो जाएगा, लाइट आपकी इमर्जिंग आउट नहीं होगा। तो ये बेटा इसका पूरा एक एरिया हो गया, कहाँ पर आपका, जहाँ से लाइट बेटा क्या हो गया आपका इमर्जिंग आउट होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इट इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्लास 12 के सभी चैप्टर के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस की तो लगातार अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। और साथ में देखिए इसके नोट्स बेटा हमारी वेबसाइट www.parhimal.com पे अवेलेबल भी है, वहाँ से जाके प्यारे उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों खुश रहिए, मस्त रहिए, फिजिक्स को एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।